नमस्कार दोस्तों, मैं मनु कुमार गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एल्टोनियो सॉल्यूशन में। चलिए बताइए कि दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग का जो टॉपिक है उसको पढ़ा जाए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग का टॉपिक क्या है। तो हम लोग का टॉपिक का नाम है दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम। क्या नाम है? रिमाइंडर थ्योरम, जिसको हम लोग बोलते हैं शेषफल प्रमेय। क्या बोलते हैं? शेषफल प्रमेय, है ना। देखिए, आप लोग के मन में ये डाउट चल रहा है कि ये शेषफल प्रमेय क्या है। तो आपको थोड़ा सा भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हम इसी के सारे सिस्टम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। तो आज का जो सेशन है रिमाइंडर थ्योरम, पहले समझते हैं कि इसका कंसेप्ट क्या है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई बोला कि ये 8 है, इसमें 5 से भागा लगाइए तो शेषफल कितना बचेगा। जब आप 5 से 8 में भाग देंगे तो भाग एक बार जाएगा और शेषफल कितना बचने वाला है बताइए। आप सभी लोगों का जवाब आएगा कि शेषफल कितना बचेगा दोस्तों? 3 बचेगा, है ना। देखिए, हमने जब 5 से भाग दिया तो शेषफल कितना बचा? 3। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं भाग के प्रश्न में कि जो डिवाइजर होता है इसका टेबल हम लोग को ऐसा पढ़ना होता है कि ये ऊपर वाला या तो पूरा पूरा कट जाए या तो एक से थोड़ा सा कम आए। तो ये तो पहला कंसेप्ट हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, एक बार न पढ़ के 2 बार पढ़ें तभी तो इसके थोड़ा सा करीब आएगा, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा कम आ रहा है और थोड़ा सा ज्यादा भी बढ़ा देंगे तो कोनो दिक्कत ना है। कैसे? देखिए, 5 का टेबल हम लोग अगर 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। बात मान गए। ये बताइए, जब 8 का टेबल हम लोग 5 का टेबल जब हम लोग 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 10। अब आप बताइए कि जो 10 है 8 से कितना ज्यादा है। आप सभी लोगों का जवाब आएगा कि 10 में से 8 को घटाएंगे -2 ज्यादा है, और नीचे तो ये 5 रहेगा ही रहेगा। क्या बताइए कि यही शेषफल है? नहीं, यहाँ पर तो शेषफल 3 है। तो कैसे करेंगे? इसमें से इसको माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस, क्योंकि शेषफल कभी माइनस में नहीं आता है। इसीलिए हम लोग शेषफल ज्ञात करने के लिए 5 में से माइनस को करेंगे, कितना आएगा? 3। अब बताइए कि क्या इस कंडीशन में भी रिमाइंडर बराबर आ गया? बात मान गए? मान गए। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि भाग ऐसे दें, या तो इससे थोड़ा सा कम हो या तो थोड़ा सा ज्यादा हो। तो यहां से 2 कंक्लूजन निकल के आता है, निष्कर्ष निकल के आता है। या तो जो रिमाइंडर आएगा निगेटिव आएगा या तो पॉजिटिव आएगा, है ना। हम लोग को इसको ऐसा तोड़ना है कि या तो ये निगेटिव बन जाए या तो पॉजिटिव बन जाए, है ना। तब कैसे करेंगे समझे। जैसे मान लीजिए आपके सामने मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना। जैसे मान लीजिए आपको हमने बोला 25 मल्टीप्लाई 17 मान लीजिए मल्टीप्लाई 31 को जब हम लोग 4 से भागा देंगे तब शेषफल कितना बचेगा, है ना। आप लोग के मन में तो सबसे पहले ख्याल ये आता होगा कि है जो ऊपर दिया गया है इसका सबका क्या कर दे? गुणा। और गुणा करने के बाद क्या करें? 4 से भाग।
जब आप इसमें जैसे ही इन सब का गुणा करेंगे तो आप अपना टाइम क्या कर देंगे, खर्च कर देंगे ज्यादा। तो इसका मतलब कि वो लॉजिक नहीं लगाना है। लगाना कैसे है समझे। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना बार जाएगा, 4 छक्का 24। इसका मतलब कि अभी एक ये क्या है, ज्यादा है। अब बताइए 4 का पहाड़ा में ये 4 चौके 16, 4 बार गया तो अभी 17, एक क्या है, ज्यादा है। अब 4 का पहाड़ा 4 सत्ते 28 भी पढ़ सकते हैं यहाँ, है ना। 4 सत्ते 28 प्लस 3 ज्यादा है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हम लोग का आंसर आने वाला है, इसका मल्टीप्लाई और इसका क्या कर देंगे, गुणा। तो 3 एकम 3 और 3 में जब 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर शेषफल कितना आने वाला है दोस्तों, बताइए। 3 आने वाला है। बात समझ में आ गया। ऊपर तो 3 होगा और नीचे क्या होगा, 4 होगा। तो इस केस में ऊपर वाला ही क्या होता है, रिमाइंडर होता है। मेरा बात समझ में आ गया। अब देखिए ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, जैसे यही क्वेश्चन है ना। 4 से ही भाग देना है। तो 4 से कितना बार गया, 4 छक्का 24, 4 छक्का 24 प्लस कितना भी 1 ज्यादा है। 4 से करेंगे 4 चौके 16, 1 ज्यादा है। और 4 आठे 32 माइनस 1 क्या है, कम है। बात समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, गुणा यहां भी कीजिए। 1 का जब 1 में गुणा होगा तो कितना होगा दोस्तों, 1 होगा, है ना। यहाँ पर प्लस प्लस का गुणा तो प्लस, आज जैसे ही प्लस का माइनस में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस। और 4 है तो 4। अब आप लोग बोलेंगे कि यही रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर नहीं है। क्यों नहीं है कि शेषफल कब वो माइनस में आता ही नहीं है, इसी कारण ये माइनस में रिमाइंडर नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो रिमाइंडर निकल के आएगा इसमें से इसको माइनस कर दीजिए आप लोग, वही आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। वहां भी 3 आया था, यहां भी कितना आ गया, 3। तो बताइए कि कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ तो एक और ही क्वेश्चन ले लीजिए। जैसे क्वेश्चन हम कैसे बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए 28 है ना मल्टीप्लाई 37 मल्टीप्लाई 14 डिवाइड बाई 4 दे दिया जाए, कुछ भी ले लीजिए आप, है ना। अब बताइए जरा 4 से ये कितना बार जाएगा, 4 सत्ते 28, ये तो पूरा पूरा कट गया। अब बताइए पूरा पूरा कट गया तो इसका मतलब कि जिस नंबर का रिमाइंडर 0 और किसी भी रिमाइंडर में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। या तो तरीका एक और है, देखिए 4 से इसको कटाइए, इससे एक बार अधिक ले जाइए, है ना। तो इसका मतलब 4 से जाएगा 4 आठे 32, कितना हुआ 32। हम लोग कह सकते हैं कि -4 क्या है, ज्यादा है। अब देखिए 4 से इसमें भागा लगाइए, 4 आठे 32, 4 नंबर 36, 1 क्या है, ज्यादा है। और 4 चौके 16 -2 क्या है, ज्यादा है। अब इसका गुणा करेंगे, जब माइनस का गुणा प्लस में होगा तो 4 होगा माइनस में, अब फिर माइनस का गुणा माइनस में होगा तो कितना होगा, प्लस। यानी हम लोग कह सकते हैं 8 बटे में क्या होगा, 4 होगा। और जब 4 हो गया तो अब बताइए 4 से हम लोग इसको भागा देंगे तो रिमाइंडर कितना बचने वाला है, 0, है ना। एक तो ये तरीका हो गया पहला तरीका। मान लीजिए आप लोग के मन में डाउट ये चल रहा होगा कि 4 से इसको पूरा काहे नहीं काटे हैं, तो लीजिए काट के दिखा देते हैं। 28 है मल्टीप्लाई 37 है और मल्टीप्लाई 14 है, भागा देना है 4 से। तो जब 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 सत्ते 28, इसका मतलब जी रिमाइंडर कितना बचा, 0। इसी तरीके से 4 आठे 32, 4 नंबर 36 प्लस 1 और 4 चौके 16 -2। आप सभी को पता है कि जिस नंबर में 0 का मल्टीप्लाई होता है वो क्या हो जाता है, संख्या 0 हो जाती है।
तो जब 0 का मल्टीप्लाई 0 और 0 में जब 0 का मल्टीप्लाई होगा 0, तो हम लोग कह सकते हैं कि इस कंडीशन में रिमाइंडर कितना होने वाला है दोस्तों, 0 होने वाला है। मेरा बात समझ में आ गया। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन रेयर ही केस में बनता है, क्वेश्चन पावर बेस पर बनता है ना। पावर बेस पर कैसे बनता है उसको जरा समझे। पावर बेस पर कैसे बनता है रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए आपको हम एक क्वेश्चन देते हैं, है ना, 16/17, अब इसका पावर हम आपको दे दिए 279, है ना। अब बताइए कि इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, तो कैसे करेंगे। 17 से भागा एक बार जाएगा तो माइनस में यहां पर क्या आएगा, माइनस आएगा, -1 क्या है, ज्यादा है। अब बताइए हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस का पावर 289 डिवाइड बाई 17। आप लोग को यहां पर मैं एक नोट करा देता हूं कि अगर माइनस का पावर ऑड नंबर हो, ऑड मतलब विषम संख्या नंबर हो, तो उस कंडीशन में हमेशा ही माइनस में रिजल्ट आता है। अगर मान लीजिए माइनस है और इसका पावर इवन नंबर है, तो उस कंडीशन में हमेशा ही रिजल्ट किस में आता है, प्लस में आता है। अब बताइए जब 17 से भाग दिए तो माइनस में आ गया। अब इसका पावर चेक कीजिए, इवन है कि ऑड है। तो आप सभी लोग बोलेंगे कि ये तो ऑड है, ये 2 से नहीं कटता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रिजल्ट जो आने वाला है -1 अपान कितना आएगा, 17। आप सभी को हम बताए हैं कि माइनस कभी भी, सॉरी रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग रिमाइंडर जब फाइंड करेंगे तो इस डिवाइजर में से ऊपर वाले को क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी 17 में से -1 को घटाया जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचने वाला है दोस्तों, 16। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। पावर वाला ऐसे ही क्वेश्चन क्या करता है, पूछता है। जैसे मान लीजिए 2-4 क्वेश्चन और मैं देता हूं, और मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं, है ना। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया 31, इसका डिवाइजर 30, इसका पावर 283, पहला क्वेश्चन। मान लीजिए आपके सामने दे दिए हम 19 डिवाइड बाई 20 और इसका पावर 278, तब इसका आंसर कितना होगा। समस्या देखिए, जब 30 से भागा देंगे तभी एक क्या है, ज्यादा है। अब बताइए जब एक ज्यादा है तो +1 लिखेंगे, एकरा खोपड़ी पर कितना है, 2, 8, 3। अब बताइए नीचे क्या है, 30 है। अब बताइए यहाँ पर प्लस है, अब प्लस का पावर आप ऑड रखिए या इवन रखिए, आंसर कितना आएगा, प्लस में ही क्या आएगा, आएगा ऊपर। और नीचे क्या है, 30। इस कंडीशन में हम बताए हैं कि माइनस कभी भी शेषफल नहीं हो सकता है, लेकिन प्लस तो शेषफल हो सकता है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर जो रिमाइंडर निकल के आने वाला है 1 आने वाला है। बात समझ में आ गया। ये वाला पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए धड़ाक धड़ाक कैसे। अब बताइए 20 से जब इसको हम लोग भागा देंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि अभी किस में जाएगा, ये माइनस में जाएगा, क्योंकि देखिए ये 19 से क्या है, 20 से कम है, तो माइनस में जाएगा। अब -1 का पावर 278 डिवाइड बाई 20 करेंगे। अभी आपको हम यहाँ पर नोट करके लिखवाए थे कि जब माइनस का पावर अगर इवन रहेगा तो चेंज किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में यानी प्लस में। तो इसका मतलब ये किस में बदलने वाला है, प्लस में। तो ये कितना हो जाएगा 1, और 1 का पावर आप कितना भी रखे 1 ही होता है। अब बताइए इधर क्या हो गया 20, तो यहाँ पर तो प्लस है, तो इस केस में रिमाइंडर कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया।
तो कुछ क्वेश्चन हम आपको लिख के समझाते हैं, समझिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं पूछा गया है ना, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, कैसे करेंगे। देखिए, अगर 68 से हेकरा में भाग देंगे तभी किसमें ये जाएगा, माइनस में। क्योंकि ये कम है और ये क्या है, ज्यादा है, तो हम लोग लिख सकते हैं -1। इसका पावर कितना, 69, और प्लस कितना है 63 और डिवाइड बाई 68 है ना। अब बताइए, अगर इसका पावर ये क्या है, ऑड है, तो जब ऑड है तो किस में आएगा, माइनस में। तो हम लोग कह सकते हैं कि -1 और प्लस 63 और डिवाइड बाई 68। अब घटाइए 63 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 62 और डिवाइड बाई 68। हम बताए हैं कि प्लस में रिमाइंडर हो सकता है लेकिन माइनस में नहीं, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर निकल के आएगा ऊपर वाला ही क्या आ जाएगा, रिमाइंडर, यानी 62 ही क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर 76 से इसमें भागा देंगे तो एक बार पढ़ेंगे तो इतना भी वो ज्यादा है, तो आंसर किस में आने वाला है, इसका प्लस में। अब इसका पावर कितना, 183 अब प्लस कितना है 79 और डिवाइड बाई 76। अब प्लस का आप कितना भी पावर रखिए, प्लस में ही क्या है, आने वाला है, तो आएगा तो ये कितना होगा 1 अब प्लस 79 डिवाइड बाई 76। अब इसको करेंगे तो कितना होगा 80 में जब आप 76 से भागा देंगे तो एक बार जाएगा तो कितना बचेगा 4। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रिमाइंडर निकल के आने वाला है, कितना आने वाला है दोस्तों, 4। यही हम लोग का क्या है, बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगर दोस्तों आप सभी को ये कंसेप्ट समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।